हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9th में आप लोगों को नंबर सिस्टम चैप्टर कर रहे हैं एंड इन दिस चैप्टर वी हैव एंडेड टिल 1.3 एक्सरसाइज। आज हम लोग 1.4 जो एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इसके दो पार्ट जाएंगे। ठीक है, पार्ट 1 में आप लोग पढ़ेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स के साथ अगर हम ऑपरेशंस करते हैं, मतलब दो इर्रेशनल नंबर्स को अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब होता है ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, इसे हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो जब हम दो नंबर्स का मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, कैसे नंबर्स लेंगे हम लोग, रैशनल नंबर्स ले लेंगे या तो रैशनल और इरेशनल नंबर लेंगे, तो हमें क्या मिलता है और कैसे हम अगर डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर है उसे हटाएंगे कि डिनोमिनेटर में हमें क्या मिले, केवल रैशनल नंबर मिले। कुछ ऐसी चीजों को, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे एंड फाइनली हम लोग जानेंगे कि हम अंडर रूट 9.5, अंडर रूट 9.6, अंडर रूट 8.5 इसको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो बहुत इजी सा रिप्रेजेंटेशन था, दैट इज रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, मतलब रूट 5, मतलब रूट के अंदर हम कैसे नंबर ले रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर ना हो और दूसरा क्या हो, वो एक नेचुरल नंबर हो। हम ऐसे नंबर्स को हम क्या कर रहे थे, नंबर लाइन पे एक्सटेंड कर रहे थे। जैसे आप लोगों ने रूट 3, रूट 2, रूट 5 इन नंबर्स को नंबर लाइन पे एक्सटेंड करना सीखा था, बट हम लोग इस चैप्टर में रूट 9.6, रूट 11.1 ऐसी भी इरेशनल नंबर्स को हम अपनी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीखना है, बट टुडे वी विल सी अबाउट द इरेशनल नंबर लाइन वाली चीज हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ पहले बेसिक हम ना मल्टीप्लिकेशन या एडिशन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कुछ इरेशनल नंबर्स हैं, हम उनके साथ कुछ करते हैं। देखिए, हमें चेक करना है इनकी वैल्यू, 7 रूट 5 की वैल्यू, 7 अपॉन रूट 5 की वैल्यू, रूट 2 प्लस 21 की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, पाई माइनस 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उससे पहले मैंने अगर रखा, आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी हैं जी, रूट 5 की, रूट 2 की और पाई की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, आपको चीजें फाइंड आउट करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 7 रूट 5 7 रूट 5 की वैल्यू अगर हम बात करें तो क्या होगा, 7 रूट 5 विल बी इक्वल टू व्हाट, 7 इंटू रूट 5 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2.236 एंड सो ऑन। तो जब आप 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 6 विल बी व्हाट, 42, 4 कैरी आ जाएगा, 7 3 जा 21 एंड 25, 2 कैरी आएगा, 7 2 जा 14, 5 1 कैरी आया, 7 2 जा 14, 5, 15.552 और आगे भी क्या होगा, डॉट डॉट लगता जाएगा। आगे भी क्या लगेगा ये भाई, ये आपका आगे चलती जा रही थी ना, ये भी अभी आगे चलती जाएगी। क्लियर है जी बात। उसी तरीके से आपका नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में आपका क्या आ रहा है, 7 अपॉन क्या है, रूट 5 है, 7 अपॉन रूट 5 आप लोग करेंगे ट्राई। तो 7 अपॉन रूट 5, अब हम 7 को किससे डिवाइड करेंगे बच्चा, आपका रूट 5 से डिवाइड करेंगे। बट इसको करने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक चीज कर लेते हैं, बिकॉज ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर से मैं 7 को कैसे डिवाइड कर पाऊँ। देखो ना, 7 को मुझे किससे डिवाइड करना है, 2.236, 2.236। अब इससे आप डिवाइड करने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, और आगे भी खत्म नहीं हो रहा, इससे अभी डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से रूट 5 हटाने की कोशिश करते हैं। कैसे हटाते हैं, फिलहाल ये कंसेप्ट आगे भी आएगा, तो सिंपल होता है इसको हटाना। नीचे वाले जो सेम टर्म है, इसी टर्म से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करो। रूट 5 को अगर आपको नीचे से हटाना है तो रूट 5 को आपने रूट 5 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसा करते हैं यार, इसको अभी लीव करते हैं, इस वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं, इसको बाद में देख लेंगे, बिकॉज ये चीज मैं आपको अभी आगे क्लास में बताऊंगा। ठीक है, इसको छोड़ दो, अभी इस पे आते हैं अपन लोग, रूट 2 प्लस 21 पे आते हैं। चलिए, रूट 2 कितना होता है बेटा, रूट 2 की वैल्यू गिवन है हमें, कितनी होती है, 1.4142 डॉट डॉट आगे चलता रहेगा, प्लस 21, इसमें ऐड करा बच्चा आपने, कितना हो जाएगा, 22.4142 एंड सो ऑन। देन आपके पास क्या है, पाई माइनस 2 है, पाई माइनस 2, पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू 3.1415 एंड सो ऑन। माइनस कर रहे हो आप 2, तो 3 में से 2 का कितना बचेगा बेटा, 1.1415 एंड सो ऑन। एनालाइज करो यहाँ पे कुछ चीजें, इरेशनल नंबर को मैंने एक रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करा, इरेशनल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करा है, रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करा गया। ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने करा, मैं छोटा सा एक बात यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख लेंगे कॉपी में इसको, इरेशनल नंबर को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, आपका IR से। किससे रिप्रेजेंट करूंगा बेटा, मैं IR से रिप्रेजेंट करूंगा अब आगे। ठीक है, मैं पूरा इरेशनल नंबर नहीं लिखूंगा,
और रैशनल नंबर को आई रिप्रेजेंट बाय आर। अदरवाइज हमने इनिशियली पढ़ा था कि इरेशनल नंबर को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे और रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से कर देंगे। किससे कर देंगे? क्यू से कर देंगे। बट आपको अल्फाबेट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने आई और आर लेके चलूंगा। मैं शॉर्ट में बातें करता रहूंगा, ठीक है जी। यहाँ पे आप एनालाइज करो क्या हो रहा है। आपने क्या करा बेटा, एक रैशनल नंबर, 7 एक रैशनल नंबर है, उससे किसको मल्टीप्लाई करा? एक इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करा। तो आप मुझे बताओ आपको आंसर में कैसी नंबर मिल रही है? कैसी नंबर है? इट इज अ रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। हमने पढ़ा था इर्रेशनल नंबर कैसी नंबर होती है? जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, मैं डेसिमल एक्सपेंशन लिख देता हूं। डेसिमल एक्सपेंशन की हम बात करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन की अगर हम बात करें बेटा, इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमने पढ़ा था कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एनटी का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, जो रुके ना ही। डॉट डॉट का मतलब भी होता है रुक नहीं रही, आगे चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, ठीक है। अगर आपने रिकॉर्डेड क्लास नहीं देखी इसकी प्रीवियस वाली तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर आपको, जो हमने क्लास इसके लिए, अगर वो आप नहीं देख रहे हो तो प्रॉब्लम है फिर, ठीक है। आपको फिर हल्का हल्का समझ में आएगा, बहुत बढ़िया से नहीं आएगा। एन आर का मतलब है नॉन रिपीटिंग। एन आर का मतलब क्या है? नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग, मतलब रिपीट नहीं कर रही है। जैसे हमने आपको बताया था 2.25 25 25, तो यहाँ पे 25 क्या कर रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है। बार बार क्या कर रहा है बच्चे? रिपीट कर रहा है। बात आपको समझ में आ रही है? तो इसीलिए हमने क्या करा, आपका इसको बोला ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा है, और बट साथ में क्या है? इट इज रिपीटिंग, रिकरिंग है, तो ये रैशनल नंबर कहलाया जाता है। तो इस डेसिमल, ये डेसिमल एक्सपेंशन किससे इक्विवेलेंट होता है? कि रैशनल नंबर के। या फिर आपका कैसा हो? टर्मिनेटिंग हो। कैसा बच्चा आपका? टर्मिनेटिंग अगर डेसिमल एक्सपेंशन है, जैसे 5.6 खत्म हो गया, तो उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। फिलहाल आप देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बिकॉज रुक ही नहीं रहा है, तो रैशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? इर्रेशनल आ रहा है। यहां देखो हमने करा रैशनल को इर्रेशनल से क्या करा? ऐड करा। अच्छा, √2 कैसी नंबर है? इर्रेशनल नंबर है, उसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूं? एक रैशनल नंबर ऐड कर रहा हूं, तो आंसर अगेन क्या मिल रहा है मुझे? इर्रेशनल मिल रहा है। यहां पे मैं इर्रेशनल से, पाई एक इर्रेशनल नंबर है, उससे आपने रैशनल नंबर माइनस करा, आंसर क्या मिल रहा है? इर्रेशनल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इर्रेशनल मिल रहा है। और हालांकि मैं 7 को अगर √5 से डिवाइड करता तो भी आंसर मुझे क्या मिलता? इर्रेशनल मिलता। लेटर ऑन देख लेंगे इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, ठीक है, जब मैं आपको रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल आप इस चीज को समझ पा रहे हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। बस आप समझो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या चला है आपका, आपको पूछ रहा है कि इनमें से जो नंबर आंसर निकल के आ रहा है वो इर्रेशनल है, रैशनल है। तो फिलहाल ये कैसी नंबर है? चारों केस में आपका आंसर क्या आएगा? इट विल बी अ इर्रेशनल नंबर, ठीक है। आप लोग कॉपी करना चाहते हो तो पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। आप यहाँ पे अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो लिखोगे हेंस, आप लिख सकते हो हेंस जो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन recurring या repeating, so given number are irrational number, ठीक है। बस ये करना है, बहुत सारी कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि हमें ऐड करना है 2√2 + 5√3 को किससे? √2 - 3√3 से, ठीक है। इसको ऐड करके देखते हैं हम लोग। तो क्या है? 2√2 + 5√3, इस टर्म को मुझे ऐड करना है दूसरे वाली टर्म से, प्लस √2 - 3√3। अब बेसिक ना आपने कुछ एडिशन सीखा होगा, मैं उसी के हिसाब से बात करूंगा, और वैसे ही यहां पर भी होगा, ध्यान देना। कुछ ऐसा एडिशन आप ऑलरेडी कर चुके हो अपने जीवन में। अगर मैं आपसे बोलूं 3a - 2a क्या होगा, या 3a - मैं आपसे बोलूं a, तो आंसर क्या आ जाएगा? आप बोलेंगे 2a आंसर है। क्या बोलेंगे? 2a। आप एक्चुअल में क्या माइनस करते हो? आप 3 का कोफिशिएंट, a का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे ये a है, इससे पहले जो नंबर होता है उसका कोफिशिएंट कहलाया जाता है, और यहाँ a से पहले 1 है, तो 3 में से 1 माइनस करते हो, लिखते हो, फिर आगे a का एज इट इज आ जाता है, वो a जो एज इट इज आता है। इसी तरीके से मैं आपसे बोलूं भाई 6b - 8b, व्हाट विल बी द आंसर? इट विल बी 6 में से आप 8 माइनस करोगे, दैट विल बी -2, और b एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है? ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा ऐसे होता है भाई, आप दोनों में से टर्म्स में से b कॉमन ले लोगे, आप अंदर क्या बचेगा? 6 - 8, 6 - 8 -2 होगा, -2 इंटू b, ऐसे लिख दिया, ऐसे आता है। बात आपको समझ में आती है? ये चीज तो सबको आती होगी,
उसी बेसिस पे आपका यहाँ पर भी रैशनल है। जब हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाए, ऐसे लिखा हुआ है 5√3 प्लस आपसे लिखा हुआ, आपके सामने लिखा 8√3। अब आप थोड़ी देर के लिए क्या करो, √3 को a मान लो। √3 को क्या माना आपने, a माना, तो 5a + 8a कितना होगा, इट विल बी 13a होगा ना। तो a तो √3 था, तो 8 और 5 को आप ऐड कर दो सिंपली, तो 8 5 13, आगे √3। अच्छा मुझे बताओ 6a + 4b कितना हो जाएगा, 10ab। बहुत गलत कह दिया बच्चों ने, कुछ नहीं होगा, 6a + 4b वैसा का वैसे ही रहेगा, बिकॉज यहाँ a है कांस्टेंट, यहाँ b है, ठीक है, यहाँ वेरिएबल कह सकता हूं। ये 6a है 4b, बच्चे करते हैं ऐसे काम, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक। आप 8वीं से 9वीं में आ गए हो, या फिर कुछ बच्चों को तो ऐसे चले जा भाई, ऐसे भेजा गया है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो और वो ऐसी 6ठी 7वीं से ऐसी धक्के मार मार के पहुंचे यहाँ पे, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, गलती करते हो आप लोग। तो 6a + 4b कुछ बच्चे 10a भी कर देते हैं, या तो बहुत ही, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग एक बार 1 साल वापस से 8 पढ़ाओ ढंग से, फिर अब 9th में, वरना 9th आपके लिए जहर बन जाएगी बच्चों, ठीक है। बढ़िया से अगर करना है तो ये थोड़े कंसेप्ट आपके आने चाहिए, बिल्कुल नहीं आ रहा तो फिर यार गलत बात है। तो इसलिए बोलते हैं पढ़ाई जरूरी है। तो 6a + 4b 10a भी नहीं होता, इट विल बी 6a + 4b अगेन, यही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ऐसे ही मैं अगर आपसे बोलूं यार 2√2 + 3√3 कितना हो जाएगा, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं सर, √2 + √3 √5 कर देंगे, 3 + 2 5 5√5 कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं साहब, ये ऐसे ही रहेगा। इसको a मान लो, इसको b मान लो, कुछ हो सकता नहीं हो सकता। अगर इर्रेशनल नंबर दोनों अलग अलग है तो चीजें ऐड ही नहीं होंगी, वो ऐड ही नहीं होंगी, ऐसी की ऐसी रहेंगी। जब मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, अभी मैं मल्टीप्लिकेशन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन वाला जब क्वेश्चन में आएगा तब बात करेंगे। अभी फिलहाल क्या होगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसका आगे कुछ नहीं हो सकता। बट हाँ ऐसा लिखा हुआ है 5√2 - 7√2, तो ये कितना हो जाएगा जी, 5 - 7 करोगे, 5 - 7 होता है -2, 5 - 7 होगा माइनस, मैंने कहा जो √2 का कोफिशिएंट है आप उसके साथ छेड़छाड़ करो, √2 का एज इट, आप √2 का एज इट इज लिखो, दोनों तरफ √2 दिख रहा है तो √2 यहाँ आएगा ही आएगा। अब आप 5 में से 7 माइनस करो, कितना आएगा, इट विल बी -2, कितना हो जाएगा -2, द आंसर विल बी -2√2। बात नहीं समझ में आती है। तो इस तरीके से हम इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये बहुत बेसिक सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे यहाँ पर देख लो, इसी का एग्जाम्पल है, यहाँ पे 2√2 है, फिर आपको क्या दिखा, 5√3 दिखा, 5√3 दिखा, फिर 3√3 और √2। आप ऐसा करो, जहां √3 है उन टर्म्स को एक साथ ले जा लो, और जहां आपको क्या दिखता है, √2 दिखता है, उन टर्म्स को आप एक तरफ कर लो, √2 वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, √3 वाली टर्म्स एक तरफ कर लो। तो आप क्या करोगे, पहले लिख दोगे 2√2 + √2 प्लस √3 वाली टर्म्स मैंने एक तरफ कर दी, 5√3 - 3√3। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर √3 है तो वो उनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अगर √3 एक साथ आ जाए, इनके बीच में कुछ नहीं हो सकता, ऐसे कैसे रहेंगे। फिलहाल यहाँ देखो बच्चे, आप यहाँ आपने देखा कि सर यहाँ √2 है, बीच में प्लस है, √2 का कोफिशिएंट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने बोल रहे थे 3a + a कितना हो जाएगा, a का कोफिशिएंट 1 है, 3 + 1 4, आगे a आ जाएगा। वैसे यहाँ पे 2 है और √2 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। √2 से पहले अगर कोई नंबर नहीं तो आप क्या मान के चलोगे, उससे पहले कौन सी नंबर है, 1। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है मैथ्स में, 1 हो जाता है। जिसके साथ कोई नहीं खड़ा उसके साथ कौन खड़ा होता है, 1, ठीक है। और अगर जिसका नामो निशान मिटाना उसके साथ किसको खड़ा कर दो, 0 को, 0 मल्टीप्लाई करके सब 0 कर देता है, ठीक है। बट यहाँ इस √2 बेसहारे का सहारा 1 है, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3√2। यहाँ √3 से पहले 5 है, √3 से पहले 3 है, बट ये -3 है, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा बेटा, इट विल बी 2√3। अब आप इसे कुछ कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते सर इसको बिल्कुल। अब आगे कुछ, ये √2 √3 है, अब आगे इसका ऑपरेशन कुछ नहीं हो सकता, खत्म, इतना ही ऑपरेशन होगा इसका। डॉक्टर ने कहते टाटा बाय बाय। इसको आप कॉपी कर लीजिए सर, पॉज करके आराम से। चलिए बेटा अगला एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास है मल्टीप्लाई। अभी हमें एडिशन करके आए, अभी हमें मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना है, देखो 6√5 इंटू, बाई का मतलब इंटू है यहाँ पे 2√5, ठीक है। एडिशन में क्या कर रहे थे हम, एडिशन में हम लोग क्या कर रहे थे, कोफिशिएंट को ऐड कर रहे थे। किसको ऐड कर रहे थे, वी आर एडिंग द कोफिशिएंट्स। बट अब हम यहाँ बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, हम लोग क्या करते हैं, एक चीज है जिसका आपने ध्यान देना है, ये जो रूट सिंबल होता है बेटा, इस रूट सिंबल का मतलब क्या होता है बताता हूं मैं आपको। इसका मतलब होता है कोई भी, जैसे a √a है, इसका मतलब है a की पावर 1/2 है, a की पावर क्या है 1/2,
2a, इसका मीनिंग ये होता है। बात समझ में आती है आपको? और अगर आप मुझे बताओ a की पावर 1/2 का आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। ये बेसिक सा आपने पढ़ा होगा। अगर a की पावर b है और उसकी पावर c है, तो दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं आपकी, ये जो एक्सपोनेंट्स, इन्हें एक्सपोनेंट्स कहते हैं, ये पावर्स क्या होती हैं आपकी, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इन द सेम वे 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 कैंसिल होकर आंसर a आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो √1, ये जो मैंने क्या करा, √1 को मैं क्या लिख रहा हूँ, a की पावर 1/2, इसका मैंने स्क्वायर करा। इसका मतलब समझ रहे आपने क्या करा, √a को √a से आपने मल्टीप्लाई करा, तो इसका मतलब आप क्या करो, √a का स्क्वायर। जैसे 2 × 2 किसके बराबर होता है, 2 स्क्वायर। 4 × 4 = 4 स्क्वायर, ये तो होता है, a × a स्क्वायर होता है। इन द सेम है √a × √a क्या हो जाएगा, √a का स्क्वायर हो जाएगा। तो √a के स्क्वायर की फाइनल वैल्यू क्या निकल के आ रही है, a। तो तुम ये याद कर लो, मतलब तुम्हारे जहन ये आया ऐसे है और ये पता भी रहना चाहिए, एकदम दिमाग में रहना चाहिए। बट आपको बार बार इस चीज को रिकॉल नहीं करना यार, √a × ऐसा होगा, ऐसा सीधा लिखो ना यार। कभी भी दो नंबर्स अगर रूट में है, जैसे √5 लिखा हुआ है स्क्वायर रूट में, मैं किसमें कह रहा हूं आपका, इसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा आपका, स्क्वायर रूट। अगर ऐसा हो जाता है, इसके आगे ऐसा लिखा था, तो इसे अपन लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट क्यूब रूट। उसे हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट कहते हैं। अगर 4 लिखा जाता है इसके ऊपर, तो उसे हम कहते हैं फोर्थ रूट। क्या कहते हैं बच्चा आपका, फोर्थ रूट कह देते हैं। क्लियर है? अभी फिलहाल आप देखो, अगर √5 × √5 करूंगा, द आंसर विल बी 5। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। बात इतनी क्लियर है? अभी इनको छोड़ दो, क्यूब रूट वालों को छोड़ दो, केवल हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चा आपका, वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर रूट्स। किसकी बात कर रहे हैं, मिट जा। तो √5 × √5 हो जाएगा। उसी तरीके से मैं आपसे बोलूं भाई √3 × √3 विल बी 3। इतनी बात क्लियर है आपको? अब यहां पर जो मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, इस मल्टीप्लिकेशन से भी एक बेसिक चीज आपको निकल के आनी चाहिए। समझोगे आप इस चीज को, याद रखना कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी हम ये एक इर्रेशनल नंबर, ये एक इर्रेशनल नंबर है। अभी आपने देखा था ना इस एग्जाम्पल में 7√5 एक कैसी नंबर निकली, इर्रेशनल नंबर निकली। यहां पर ये देखो, राशनल और इर्रेशनल एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हुए, चिपके हुए हैं, ठीक है। बट रैशनल अगर इर्रेशनल की जिंदगी में आ जाए, उसकी जिंदगी इर्रेशनल ही बन जाती है। तो जो नंबर बनता है वो क्या बनता है, इर्रेशनल बनता है। तो यहां पर भी आप देखोगे इट इज एन इर्रेशनल नंबर, ये इर्रेशनल नंबर है 6√5, ये भी इर्रेशनल नंबर है। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे होती है ध्यान से देखना। हम रैशनल नंबर की रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। भाई अगर ये मल्टीप्लाई आगे होना ही होता, तो मैं 6√5 को 6√5 क्यों लिखता, कुछ और लिख देता। तो इसका मतलब रैशनल नंबर आगे फर्दर मल्टीप्लाई नहीं होते, वो वैसे ही लिखे रहते। 6√5 कुछ नहीं हो सकता, बस ऐसे ही रहेगा। कोई तुमसे कहे बेटा 6 × √5 क्या होगा, तो सर 6√5 होगा बोलना, ठीक है। ऐसा मत करना सर 6 × √30 हो जाएगा, ऐसा नहीं, रूट के अंदर नहीं जाएगा। अभी कुछ बेसिक एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी है, वो अगली वाली हम जब एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। 1.4 जो आपका 5 है, उससे पहले के इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना जान लो कि हम रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करते हैं, इर्रेशनल को इर्रेशनल से। मैंने √5 को √5 से मल्टीप्लाई करा, तो कितना आ जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 6 × 2 फिर √5 × √5। 6 × 2 is 12, √5 × √5 अभी बताया 5 होगा, एंड 12 × 5 will be 60। द फाइनल आंसर will be 60। आपको इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है? एक चीज मैं आपको देता हूँ फिर से। मैंने आपसे बोला माइनस का 5 √3 इंटू -3 √3, आंसर बताएंगे। चलिए -5 और -3 कितना हो जाएगा, आपको क्या करना है, -5 और -3 को मल्टीप्लाई करना है, फिर √3 को √3 से अलग अलग। ये तो मैं अभी समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूं, बाद में ओरली चीजें चलती हैं। आप सीधा इस स्टेप पे आओगे, -5 × -5 विल बी +15, √3 × √3 विल बी 3, 15 × 3 विल बी 45। द फाइनल आंसर विल बी 45। फाइन, समझ में आती बात? चलो आप पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 14। इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताया मल्टीप्लिकेशन के, अभी क्वेश्चंस आगे आते रहेंगे, मैं हर कहीं थोड़ा थोड़ा आपको बताता रहूंगा, एक ही क्वेश्चन में सब नहीं बता देंगे, हल्का हल्का बताते रहेंगे। अब बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन में हमें मिल रहा है 8√15, आपको बोला जा रहा है इसको डिवाइड करो किससे, 2√3 से। जैसा कि अभी हम क्या कर रहे थे, अगर मैं एक इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा था, आप यहां पर ये भी फील करना, आप क्या कर रहे हो बच्चे, इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो आंसर क्या आ गया, चमत्कार हो गया।
क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया। क्या नंबर आ गया, रैशनल नंबर आ गया। अच्छा इससे पहले क्या कर रहे थे तुम लोग, इर्रेशनल को इर्रेशनल से ऐड कर रहे थे, कैसी नंबर आई, इर्रेशनल ही आई। अगर आपको नंबर में कहीं इर्रेशनल नंबर दिख जाए, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर तुम्हें नंबर में कहीं पे भी इर्रेशनल नंबर दिखे तो पूरी नंबर क्या है, इर्रेशनल है। पूरी नंबर क्या है, इर्रेशनल है। बात समझ में आती है आपको। इससे पहले जो हम एग्जांपल्स देख रहे थे वहां पे क्या हुआ, यहां पर देखो हम कुछ भी कर, यहां तो हम रैशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हर केस में क्या आ रहा था आपका, चाहे प्लस कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे, डिवाइड कर रहे, इर्रेशनल ही आ रहा था। जब हम रैशनल का इर्रेशनल के साथ ऑपरेशन कर रहे थे, ऑपरेशन बोले तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यहां मैंने क्या करा, इर्रेशनल को इर्रेशनल से ऐड करा, तो आंसर क्या आ गया, इर्रेशनल नंबर आ रही है। ठीक है बच्चे, यहां हमने क्या करा, इर्रेशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करा, तो कैसी नंबर आ गई, रैशनल नंबर आ गई। नाउ वी हैव इर्रेशनल को मैं इर्रेशनल नंबर से डिवाइड कर रहा हूं। अब कैसे डिवाइड होता है, पहले तो जो रैशनल पार्ट है उससे रैशनल पार्ट को आप काटेंगे। आप रैशनल पार्ट्स का अलग ऑपरेशन करते हैं, रैशनल पार्ट्स का आप अलग ऑपरेशन करते हैं जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो। तो 2 से आपने 8 को डिवाइड कर दिया, कितना आंसर आ जाएगा बच्चे, 4। अब बचा है √3 और √15। ठीक है, हमने आपका एक्सपोनेंट्स में 8 स्टैंडर्ड में, हमने तो नहीं मतलब तुमने, मैंने भी तो पढ़ा ही हुआ वैसे, हम नहीं कह सकते। तो अगर हम बात करें a की पावर x है और b की पावर x है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a/b इस पूरे की पावर x। क्या आपने चीज 8 स्टैंडर्ड में पढ़ी है, पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ी तो इस साल ड्रॉप लो, वापस से 8th में जाओ, पढ़ के आना अगले साल। ठीक है, मैं यहीं रहूंगा, इंतजार करूंगा आपका। इसको हम a/b की पावर क्या कर सकते हैं, x लिख सकते हैं। बात इतनी समझ में आती है। तो वैसे ही आप देखो यार, √15/√3 है, √15/√3 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √15/3, रूट के अंदर दोनों आ जाएंगे ना। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो भैया 15 की पावर भी 1/2 और 3 की पावर भी 1/2 है। अभी तो बताया था, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब पावर 1/2 है। वैसे यहाँ पर इसका मतलब क्या है, √15 का मतलब क्या हो जाएगा, 15 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2। हालांकि आपको ऐसे काम नहीं करना, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसा दिखे √15/√3, आप 3 से अगर 15 कर सकता काट सकते हैं, यहाँ पे आजादी काटने पीटने की। जैसे अभी तुम क्या कर रहे थे, हाँ एक और चीज यहाँ पे छोटा सा मिस हो गया। अगर आपसे मैं कहता √3 × √2, तो आंसर क्या लिखते हैं, रूट में ना दोनों की सेम पावर है, मल्टीप्लाई कर दो सीधा, √3 × √2 विल बी √6। बात इतनी समझ में आती है। बट आप दो अलग अलग इर्रेशनल नंबर को ऐड नहीं कर सकते। मैं अगर आपसे बोलूं सर √3 + √2, √2 + √3, तो √5 नहीं होगा, ये ऐसी रहेगा सर, √2 + √3 रहेगा। इसे ना ही √5 करना, ना ही उसको √6 कर देना। √6 कब होगा, जब √2 और √3 को मल्टीप्लाई करोगे। क्यों, दोनों की पावर सेम है। आप कह सकते हो कि 3 की पावर भी 1/2, 2 की पावर भी 1/2, हम इसको लिख सकते हैं 3 × 2 की पावर 1/2। ये ऐसे आता है, इसका बेसिक ऐसे जन्मता है। ठीक है, तो अब 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6, 6 की पावर 1/2 √6 होता है। ये ऐसे आ रहा है, बात समझ में आती है आपको जी। तो आप इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, √5 × √6 है, बट कंडीशन क्या है, दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, सेम। और यहाँ √6 की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट होना चाहिए, इसे हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। अभी बताते हैं, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ a। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 × स्क्वायर रूट ऑफ 5, मल्टीप्लाई करो, 6 और 5 को कर सकते हो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 30, द आंसर विल बी √30। इतनी बात समझ में आती है। वैसे ही यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डिवीजन में आ जाए तो दोनों को एक ही रूट के अंदर डाल दो और डिवाइड कर लो, या ऐसे भी काट सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा जी, आपका √5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √5। तो आप इसको ऐसे कट करोगे यहाँ से, तो कितना आंसर आ जाएगा, √5। अगर कट रहा है तो, नहीं कट रहा तो ऐसे छोड़ दोगे। द आंसर इज 4√5। तो मैंने इर्रेशनल को इर्रेशनल से डिवाइड करा, आंसर क्या आ गया, इर्रेशनल आ गया। क्या आ गया बच्चे, इर्रेशनल आ गया। बात समझ में आती है। आप पॉज करके कॉपी कर सकते हैं इसको। चलो कॉपी कर लिया होगा आपने। अब हमारे पास कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स को याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, ये आपके एज ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ट्रू फॉल्स वैसे नहीं पूछता, एमसीक्यूज में चीजें आ जाती हैं। ठीक है जी, तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अभी जो हमने पढ़े। तो सबसे पहला रिजल्ट क्या बोलता है, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरैशनल नंबर इज इरैशनल। क्या बोल रहा है आपसे, एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर के बीच में सम करेंगे, हम उसको जोड़ेंगे या उन दोनों को घटाएंगे, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इरैशनल नंबर। आई विल टेल यू विद सम एग्जांपल्स। 5 - √2, या फिर आप कह लो, और यू कैन से √3 - 7, और 7 + √3, और 9 + √5। ये सारे के सारे क्या है,
पहली नंबर रैशनल है, मैं उससे इरेशनल माइनस कर रहा हूं, आंसर क्या रहेगा? इरेशनल। इरेशनल से रैशनल माइनस करो, ठीक है, या फिर आप रैशनल में रैशनल ऐड करो, आंसर हमेशा क्या रहेगा? इरेशनल नंबर रहेगा। ये बात क्या कहना चाह रहा है? इफ यू विल ऐड और सब्ट्रैक्ट रैशनल विद इरेशनल नंबर, द आंसर इज ऑलवेज इरेशनल। आंसर हमेशा क्या रहेगा आपका? इरेशनल ही रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आती है? बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है जी। जब आप किसी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से जोड़ते हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। ऐसे हमने एग्जांपल्स भी अभी पीछे देखे थे, ठीक है। फिर द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, यहाँ पे कंडीशन क्या बोली है? एग्जाम में घुमाने के लिए तुम्हें क्या कर देगा? यहाँ नॉन जीरो हटा देगा, आपका एमसीक्यू में डाल देगा विच वन इज ट्रू, यहाँ डाल देगा द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ, ये नॉन जीरो हटा देगा। बिकॉज अगर आप ना जीरो से किसी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम जीरो। और जीरो कैसी नंबर होती है? रैशनल, इरेशनल। इट इज अ रैशनल नंबर। अरे जीरो इंटीजर होता है, जीरो होल नंबर होता है, विच इज अ रैशनल नंबर ही तो होता है, होता नहीं होता? तो यहाँ जीरो से अगर जीरो अगर लिख देगा ना, अगर यहाँ से नॉन जीरो वाला चीज हटा दिया तो खेल खेल गया एग्जामिनर। तो इसीलिए तुम्हें लाइन को बड़े बारीकी से पढ़ना है। अगर आप क्या करते हो, किसी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो रैशनल नंबर से, और आप इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो आंसर बेटा हमेशा क्या आएगा? इरेशनल आएगा। कंडीशन क्या? रैशनल नंबर कभी भी जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा, ये कंडीशन बोल रहा है। तो रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट अ इरेशनल नंबर। जैसे मैं आपसे बोलूं 5, एक रैशनल नंबर, उसे √2 से मल्टीप्लाई करा, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? इरेशनल। 5√2 ही रहेगा अनटिल अनलेस हम इसकी वैल्यू नहीं पुट करते हैं। अगर √2 की वैल्यू 1.414 फिर डॉट डॉट आगे चलाता हूं तो बात अलग है, बट स्टिल इट विल रिमेन सेम। 5 × √2 5√2 ही रहेगा, इरेशनल नंबर। मैंने कहा था ना, अगर कहीं पे भी रूट दिख जाए आपको तो वो पूरी नंबर कैसी होती है? इरेशनल होती है। फाइन। इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करा, एग्जांपल देते हैं यार, √5/5। अब 5 से 5 काट मत देना, वो रूट के अंदर है, ठीक है। इरेशनल का रैशनल से कुछ आप ऑपरेशंस नहीं कर सकते हो। इरेशनल को आप रैशनल से कुछ नहीं कर सकते हो, ना डिवाइड कर सकते हो, ना ऐड कर सकते हो, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ना मल्टीप्लाई। जैसा है वैसा का वैसे ही रहता सर। मैं देखो इसके आगे कुछ लिख ही नहीं रहा हूं, मैं 5√2 के आगे कुछ लिख ही नहीं रहा हूं, मैं √5/5 के आगे कुछ लिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो इरेशनल और रैशनल के साथ मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कुछ भी करोगे आप तो आंसर हमेशा क्या आएगा? इरेशनल और इरेशनल का कुछ भी ऑपरेशन करोगे ना, इरेशनल है उसके साथ रैशनल का कोई ऑपरेशन कर रहे हो, आंसर हमेशा क्या आएगा? इरेशनल आएगा। इतनी बात आप समझ रहे हो, ठीक है। पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। ये आप कॉपी करना चाहते हैं ऐसे कर लो ना, ऐसे कर लो सिंपली, आप ऐसे लिखो, इरेशनल प्लस माइनस रैशनल विल बी गिविंग यू, आपको रैशनल नंबर देगा। इरेशनल का आप मल्टीप्लिकेशन कर लो रैशनल के साथ, इरेशनल ही देगा। और इरेशनल को आप डिवाइड कर लो रैशनल के साथ तो भी आपको इरेशनल ही देगा। यहां कंडीशन क्या है इन दोनों में कि रैशनल नंबर आपका क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। इतने में लिख लोगे तो ये लाइनें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी समझ में आना चाहिए। बट ये याद कर लेना, आई और आर का मतलब इरेशनल और रैशनल है, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे। तो वी हैव दिस थिंग, इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल। अब हमारे पास क्या है? हम दो इरेशनल नंबर्स को क्या कर रहे हैं? उनके बीच में ऑपरेशंस कर रहे हैं। अभी तक मैं किसके बीच में ऑपरेशन कर रहा था? एक रैशनल और एक इरेशनल। अब हमारे बीच में कैसे नंबर है? इरेशनल और इरेशनल है। तो देखो एग्जांपल्स लेते हैं आपके सामने। मेरे पास है 2√2 + 5, इसको मैं क्या कर रहा हूं बेटा? माइनस करता हूं या फिर ऐड करता हूं। मैं ऐड करता हूं किसके साथ? 5 - 2√2, ठीक है। तो द आंसर विल बी, देखो क्या रहेगा आपका आंसर? रहेगा 2√2 + 5 + 5 - 2√2। तो बेटा 2√2 यहां पर और यहां -2√2, दोनों चीजें सेम है बट साइन डिफरेंट है। a - a क्या होता है? जीरो होता है ना। तो आप देखो ना, सेम चीज है, सेम चीज को आप माइनस करते हो, आंसर तो जीरो आ जाएगा। ये चीज तो कैंसिल हो गई, जीरो आ गया। आंसर इज 5 + 5 कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। तो ये कैसी नंबर थी मेरी? इरेशनल नंबर। ये कैसी नंबर थी? इरेशनल नंबर। इरेशनल और इरेशनल को जोड़ा, कैसी नंबर आ गई भाई? रैशनल नंबर आ गई। कैसी नंबर आ गई? रैशनल नंबर आ गई। अगेन आप देखो, √5 + 2√2, इरेशनल और इरेशनल को जोड़ रहे हो तुम लोग, इरेशनल और इरेशनल को ऐड करा, ये वापस से पूरी की पूरी नंबर कैसी है? इरेशनल है। कैसी है? इरेशनल है। देखो आपने करा इरेशनल इरेशनल को ऐड करा, रैशनल आ गई। इरेशनल और इरेशनल को ऐड करा, इरेशनल नहीं रही। क्या रही? इरेशनल नहीं रही, ठीक है। ऐसे ही माइनस में भी होता है।
आपने लिखा 2√2, यहां से लिख लो 3√3 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 3√3। ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। दोनों को आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट करो। दोनों को आप क्या कर रहे हो बेटा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 3√3 प्लस 5 माइनस 2, ये माइनस साइन दोनों के साथ लगेगा, अंदर जाएगा ब्रैकेट में। ये भी बच्चे छोटी छोटी गलती करते हैं, जब हम ब्रैकेट हटाते हैं ना माइनस साइन दोनों के साथ लगता है, वो जल्दीबाजी में करते हैं, पहली के साथ माइनस लगाते हैं, दूसरी के साथ पता नहीं क्या दुश्मनी होती भूल जाते हैं, माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा अंदर। तो बेटा 3√3 से 3√3 कैंसिल, 5 माइनस 2 इज 3। देखो इरेशनल को इरेशनल से माइनस करा, सब्ट्रैक्ट करा, आंसर क्या आ गया, रैशनल आ गया। मैं अगर आपसे सिंपली आपसे बोलूं बेटा √5 में से √3 हटा दो, तो ये ऐसे ही तो रहेगा, कुछ अलग हो सकता नहीं हो सकता, आगे हो ही नहीं सकता। √2 मत लिख देना इसको, ठीक है। तो ये कैसा रहा आपका, इट इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल में से इरेशनल हटाई। ऐसे ही आपका क्या कर सकते हो आप √5 में से 3√5 मल्टीप्लाई करो। कैसी नंबर आप मल्टीप्लाई करो, इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आंसर क्या आएगा, √5 इंटू √5। मैंने क्या कहा था, इरेशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई होती है। √5 और √5 मल्टीप्लाई होके 5 हो जाएगा, इसके आगे 1 है, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, 3 इंटू 5 विल बी 15। मल्टीप्लीकेशन समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो देखो इरेशनल इरेशनल को मल्टीप्लाई करा, कैसा आ गया, रैशनल आ गया। कैसा आ गया, रैशनल आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपका √3 और √2 को मल्टीप्लाई करा आपने, √3 और √2 को मल्टीप्लाई करा, इरेशनल है, इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करा, आंसर क्या आ गया, √6। ये भी इरेशनल आया, इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करने पर रैशनल आया, इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करने पर इरेशनल भी आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट ये तो कह रहा है कि भाई इरेशनल का इरेशनल से कोई ऑपरेशन करोगे आप, तो वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ध्यान सुनना, इरेशनल का जब आप एडिशन कर लो या सब्ट्रैक्शन कर लो इरेशनल नंबर के साथ, तो या तो वो आपको रैशनल देगा या तो वो इरेशनल देगा, दोनों नंबर दे सकता है। कहने का मतलब यही, ये पूरे की स्टेटमेंट यही कह रही और कुछ नहीं करी। और इरेशनल को तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे इरेशनल के साथ, वो तुम्हें रैशनल देगा या तो इरेशनल दे देगा। उसी तरीके से इरेशनल को आप डिवाइड करोगे बेटा इरेशनल से, या तो वो रैशनल देगा या तो वो इरेशनल दे देगा। जैसे आपने करा √15 को √3 से डिवाइड करा, तो आंसर विल बी √5, इरेशनल आ गया। आपने √12 को √3 से डिवाइड करा, तो √4 आएगा, दैट विल बी 2, तो रैशनल आ गया। मैंने सारे एग्जांपल आपके सामने रख दिए, ठीक है। एंड फाइनली इस चीज को देखो, फिर कॉपी करोगे। फाइनली एक और चीज है कि अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड करता हूं, किसको, रैशनल्स को, दो रैशनल नंबरों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं या आपका ऐड कर रहा हूं, आंसर हमेशा रैशनल आएगा। आप बेटा 5 में 5/6 ऐड कर लो, 5 में से 2/3 माइनस कर लो, 5 में कुछ मल्टीप्लाई कर लो 6, 5 को डिवाइड कर लो, आंसर क्या रहेगा बेटा, हमेशा रैशनल रहेगा। इरेशनल तो आ ही नहीं सकता। कहीं रूट दिख रहा है तुम्हें, कहीं नहीं दिख रहा, हमेशा क्या रहेगा यार, इरेशनल रहेगा, सॉरी रैशनल रहेगा ना। ये P अपॉन Q की फॉर्म ही तो बनी रहेगी, बदलेगी तो ना। तो रैशनल को रैशनल के साथ करने पर कुछ भी करेंगे तो हमेशा आंसर क्या रहेगा, रैशनल। वहां कुछ सोचना नहीं है, सोचना का इरेशनल के केस में। इरेशनल के दो केस बनते हैं, अगर मैं इरेशनल को रैशनल से ऐड करूंगा या कुछ भी ऑपरेशंस करता हूं, जैसा कि इससे पहले वाली स्लाइड में था, इरेशनल के रैशनल के साथ कोई भी ऑपरेशंस, इरेशनल के रैशनल के साथ कुछ भी ऑपरेशन हमेशा इरेशनल देते हैं। इरेशनल के खुद के साथ, इरेशनल के रैशनल के साथ ऑपरेशन रैशनल या इरेशनल दोनों दे सकते हैं। और उसी तरीके से रैशनल का रैशनल नंबर का रैशनल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन आपको हमेशा क्या देगा, एक रैशनल नंबर ही देगा। रैशनल को रैशनल से डिवाइड करो, क्या मिल जाएगा, रैशनल नंबर। बात समझ में आती? पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। चलो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। कुछ मैं अब थोड़ी बेसिक बातें और बताता हूँ जो अभी बता दी, थोड़ा समअप भी करेंगे चीज़ों को। जैसे देखो अभी मैंने बताया था √5, इसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 5। मतलब ये सिंबल किसका होता है बेटा आपका, दिस सिंबल इज ऑफ स्क्वायर रूट। किसका सिंबल होता है, स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे करते हैं नंबर 3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, नंबर 3 लिखते हैं, दिस विल बिकम योर क्यूब रूट। ठीक है, यहाँ पे 4th कर दें तो ये आपका 4th रूट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम ऐसे लेके आ गए, ऐसे लिख दिया, n लिख दिया, इसे हम कहेंगे
nth रूट ऑफ a कह देंगे, nth रूट ऑफ a कह देंगे। अब आप ये मुझे बताइए, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा ये चीज कि भाई अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 लिखा रहता था, तो आप क्या करते थे इसको, आप इसको तुरंत x इक्वल्स टू रूट 2 कर देते हो, ये तो करते हो, ऐसे तो करते थे आप। जो यहाँ पर 2 है ये क्या हो जाता था, ये 2 इधर आता था। एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, आप क्या करते हो, दोनों तरफ पावर 1/2 ले लेते हो, दोनों तरफ पावर आप क्या कर लेते हो 1/2 ले लेते हो, ठीक है। ये जो पावर है आप इसी का क्या कर लेते हो, फ्रैक्शन में इसी को कर लेते हो 1/2, इसी का डिनोमिनेटर आप लगा देते हो पावर। तो उससे होता है कि आपको x की वैल्यू चाहिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 × 1/2, आंसर ये बचता है 2 की पावर 1/2। 2 की पावर 1/2 एक्चुअल में क्या होता है, √2 होता है। अभी तो बताया था मैंने आपको। तो वही चीज यहाँ पर होगी बेटा। अभी अगर आपकी चीज इस तरीके से गिवन है, ये किसके बराबर है, b के बराबर है। अगर nth रूट ऑफ a b के बराबर है, जैसे मैं बोल रहा हूँ x बराबर √2 है, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, क्या कर दूं बेटा, स्क्वायरिंग कर दे तो क्या हो जाएगा, x² बराबर 2 आ जाएगा। ध्यान समझना, यहाँ पर ये 3 4 लिख रहा है, 2 नहीं लिखता बिकॉज इट इज अ स्क्वायर रूट। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या होगा, स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा, इसका रूट हट जाता है और ऊपर पावर क्या आती है 2। ऐसे ही आपका लिखा हुआ है x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है। मैं अगर दोनों तरफ क्या कर दूं, क्यूब ले लूं, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड, या क्यूबिंग करी आपने दोनों तरफ आपने क्यूब कर दिया, तो क्यूब करने पे क्या होगा, ये हो जाएगा x³ और इसका जो क्यूब रूट है वो हट जाएगा, आंसर क्या आएगा 3। जैसे यहाँ आपका रूट था, मैं अगर यहाँ पे क्या करूँ, रिवर्स मैं स्क्वायरिंग कर दूं, क्या करूं बच्चे, आपका स्क्वायरिंग, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर रूट, तो स्क्वायरिंग करने पे इसका क्या हट जाएगा, रूट हट जाता है, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे x का स्क्वायर और 2 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या था बच्चा, आपका x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 3 था, x क्या आपका क्यूब रूट ऑफ 3। अगर आप दोनों तरफ क्या ले लो, क्यूब ले लो, क्या ले लो बच्चे आप, पावर 3 ले लो, ऊपर पावर 3 रखोगे तो इसका क्यूब रूट हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही, ऐसे ही इसको ले लो यार। अगर ऐसे लिखा हुआ है x बराबर 4th रूट ऑफ 5 लिखा हुआ है, अगर आप दोनों तरफ पावर क्या लगा दोगे, 4 लगा दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 और ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हाँ, ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इसका मतलब क्या होता है बच्चे, 5 की पावर 1/4 है। आप दोनों तरफ पावर 4 करोगे तो यहाँ 4 आएगा और 4 से 4 इसे क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और कुछ तो ना हो रहा है। तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आपका nth रूट ऑफ a बराबर b है, देन आप क्या लिख सकते हो, a किसके बराबर हो जाएगा, b रेज़ टू द पावर n के, और वाइस वर्सा, दोनों चीज सेम चलेगी। ठीक है, इस चीज को एक बार पॉज करके प्लीज कॉपी करेंगे, फिर हम कुछ बेसिक जो मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, रैशनल नंबर्स के, वो सीख लेंगे जल्दी से। सर, हाँ जी सर, बोलिए। सर जो आपने एग्जांपल दिया था x इक्वल्स टू 5√4, वो वाला एग्जांपल समझ नहीं आया। ये यार मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज की पावर क्या 1/2 है, ठीक है। इसका मतलब क्या, किसी भी चीज की पावर 1/3 है, इसका मतलब 1/4 है। तो अगर आपका पावर 1/2 होती है, अगर आप यहाँ स्क्वायरिंग करेगी बेटा, तो यहाँ स्क्वायरिंग करेगी तो क्या होगा, ये वाला सिंबल, स्क्वायर रूट का सिंबल हट जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे क्यूब रूट है, अगर तो क्यूब करेगी तो ये क्यूब रूट का सिंबल हट जाएगा। वैसे यहाँ पे 4th रूट था 5 का, तो तूने अगर इसकी पावर 4 कर देगी तो इसका ये जो सिंबल है ना, ये हट जाएगा, 5 एज इट इज आ जाएगा, और ये x की पावर 4 आ जाएगा। समझ में आया? नो सर। ठीक, चलो बच्चों, अब ना कुछ बेसिक्स हमारे पास क्या है, ऑपरेशंस आपको इरेशनल नंबर के करके दिए, या फिर आप कह सकते हो इन्हीं चीजों को ना अभी आपने सीख के बढ़िया से अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। आपको बोल रहा है √AB एक्चुअल में किसके बराबर होता है, √a × √b के बराबर होता है। मैं बता चुका हूँ सारी चीजें आप लोग को, फिलहाल जितने पुराने क्वेश्चन हमने करे वहां पे हमने ये चीजें कवर अप करी। जैसे मैं लिखता हूँ √2 × √3, तो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम √6। बात समझ में आती है? अगर आप ये कहना चाहता, अगर ये जो नंबर है इसके अंदर, अगर ये क्या हो सकती है, फर्दर ब्रेक हो सकती है, ये अपने फैक्टराइज हो सकती है, फैक्टर्स की फॉर्म में डिवाइड हो सकती है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे ऐसे लिखा हुआ है √15 लिखा हुआ है, तो √15 को मैं क्या लिख सकता हूँ,
रूट 15 क्या होता है, 15 क्या होता है, 3 इंटू 5 होता है, तो आप इसको लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट 5 लिख सकते हो, ये कहना चाह रहा है। और उसी का वाइसी वर्सा रूट 3 इंटू रूट 5 विल बिकम रूट 15। क्लियर हो रही जी बात आपको? तो रूट और रूट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर ये बोलता है ऐसी, ये बात भी हो चुकी है यार अभी, अगर ऐसे लिखा हुआ अंडर रूट 15/3 है, ये एक्चुअल में किसका इक्विवेलेंट होता है, रूट 15/√3 के। अभी तो करा था, ऊपर भी स्क्वायर रूट है नीचे भी स्क्वायर रूट है और डिवाइड हो रहे, तो मैं क्या कह रहा था, इनको आप आराम से डिवाइड कर सकते हो एक साथ, स्क्वायर रूट दोनों पे एक साथ लगा लो फिर डिवाइड कर लो, बात एक ही है। क्लियर है जी बात? अभी ये तो एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने, ठीक है। फिर आगे हम बात करें बच्चे, आगे क्या है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी बराबर होता है ए माइनस बी के। यहाँ एक प्यारा सा फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ए प्लस बी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ए माइनस बी से, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे तुम याद करते हुए आए हो, ठीक है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भूल गए थे इसको, गलत फॉर्मूला बता दिया था उन्होंने जब बाहर गए थे ट्रिप पे, तब से बहुत ट्रोल करा था उनको, आप मत भूलना, ठीक है। इवन एक ऑटो वाले भैया मिले तो वो बता रहे थे, भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताऊं मैं आपको? मैंने कहा बता दे भाई। बताया, सही बताया, खुश हो गए। मैंने बहुत बढ़िया यार, आपको बहुत ज्यादा आता है। उनने भैया फिर तो 80 के ऊपर ले गया ऑटो की स्पीड जितना चौड़ में आ गया। मैंने कहा आज मुझे पहुंचाया कहीं और, ठीक है। चलो, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्यारा सा फॉर्मूला है, वही चीज यहाँ पे लग रही है बेटा। आप रूट ए प्लस रूट बी को मल्टीप्लाई करते हो रूट ए माइनस रूट बी से, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ए है बेटा, ये बी है, ये ए और ये बी है, तो ये किसके बराबर होगा, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। और अभी अभी मैंने आपको बताया था बच्चे, रूट ए इंटू रूट ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये चीज एक्चुअल में किसके बराबर होती है, ए के। तो ध्यान देना हमेशा, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर हमेशा ए होगा। स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ए इंटू रूट ए भी आंसर आपको क्या देगा, ए ही देगा। क्या देगा, ए। मैं बात कर रहा हूं स्क्वायर रूट की, क्यूब रूट की बात नहीं कर रहा हूं। अगर यहाँ ऐसा होगा क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ ए, तो मत लिख देना इसे क्यूब रूट ऑफ ए। यहां पर अगर एक और आ जाता क्यूब रूट ऑफ ए, तब आप इसे लिख देते ए प्यार से, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसे ए लिख सकते थे, बट अगर ऐसा होता तो नहीं लिखते। अभी सारी बातें स्क्वायर रूट पे चल रही है, बिकॉज ये पूरा चैप्टर स्क्वायर रूट की बातें कर रहा होगा। क्यूब रूट और फोर्थ रूट पे हम उतनी बात नहीं करेंगे, कभी कभार आएगा वो एक्सपोनेंट्स वाले में क्वेश्चन अलग से आता है, बट यहाँ पर ऐसे में नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो रूट ए इंटू रूट ए विल बिकम ए, या रूट ए का स्क्वायर क्या होता है, ए होता है। तो वैसे ही यहाँ पर बच्चे क्या हो रहा है, आप अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज यही फॉर्मूला आपको सीखना है। आपको जैसे ही ऐसा दिखे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सीधा फॉर्मूला लगा दो, दैट इज रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका, दैट विल बी रूट ए का स्क्वायर कितना हो गया, ए, रूट बी का स्क्वायर कितना हो गया, बी। इसको तो चलो हम नीचे ले आते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। यहां पर इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। हम सबसे पहले करेंगे रूट ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, रूट ए इंटू रूट ए। ये तो मल्टीप्लाई करते हो गए आप लोग, बेसिक सीख के आओ 8th क्लास में। फिर आप क्या करते हो, या तो आप इसको ऐसे लिखते हो ना, आप इसको ऐसे लिखते हो, रूट ए से पहले मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा, इस ब्रैकेट को, तो मैं ऐसे लिख दूंगा रूट ए इंटू रूट ए माइनस रूट बी। फिर ये प्लस वाला साइन मैं इधर लगाऊंगा, फिर मैं रूट बी से इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा, रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। ठीक है, बात समझ में आती है? अब आप रूट ए से इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बेटा, रूट ए इंटू रूट ए विल बिकम, इसको चलो लिख देते हैं पूरा, इसको मैं ऐसे लिखें, रूट ए इंटू रूट ए, ये माइनस रूट ए इंटू रूट बी हो जाएगा। देखो पुरानी वाली प्रॉपर्टी सब इसमें रिकॉल कराता हूं मैं, रूट बी इंटू रूट ए हो जाएगा, माइनस रूट बी इंटू रूट बी हो जाएगा। अब देखो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट ए क्या होगा, ए हो जाएगा। रूट ए इंटू रूट बी क्या होगा, अभी अभी इससे पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी आपने, रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए बी होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस का रूट ए बी, रूट बी इंटू रूट ए प्लस का रूट ए बी। भाई बी इंटू करे, बी इंटू ए करो, ए इंटू बी, बात एक ही है। 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, बात एक ही है। माइनस रूट बी इंटू रूट बी विल बिकम बी, रूट ए बी से ये क्या कैंसिल, आंसर कितना आ गया आपका, ए माइनस बी। वही तो लाना था। आप ये मत सोचना कि सर ने आंसर यहाँ तो निकाल लिया था, ये फालतू काम कर रहे हैं हम क्यों ही देखें। बेटा ये मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं तुम्हें मैं, ठीक है। हर चीज काम की है, हर चीज काम की है यहाँ पे। रूट ए से आप पहले इसको मल्टीप्लाई करना सीखे, फिर रूट बी से इसको। हम कैसे दो
हमारी टर्म से ये दो टर्म से इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, पहले इससे हमने इस पूरे को करा, लिखा अलग से, फिर बीच का जो साइन था इस साइन को हमने इधर लिखा, फिर रूट बी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करा, फिर जो चीजें कट रही काट दो, जो चीजें कट रही काट सकते हैं, ठीक है जी, कैंसिल आउट हो रही कैंसिल आउट करो, ऐड हो रही ऐड कर लो, ठीक है जी, बात समझ में आती है। अभी यहाँ पे नंबर्स आएंगे इसकी जगह। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई है। सुनना ध्यान से, लिखना उस चीज को, आप ट्राई करोगे, आप लिखेंगे √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई करोगे आप √3 माइनस √2 से इसको। चलिए पॉज करके कॉपी मतलब इसको ट्राई करेंगे आप लोग। चलो मैं कह रहा था इसको बेटा कैसे करेंगे आप लोग। एक तो तरीका क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप लगा सकते हो, मैं दोनों तरीके से कराऊंगा, इससे भी इससे करा दूंगा, ठीक है जी। बट बेसिकली अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आपको ये फॉर्मूला ही लगाना है, ये मजदूरी नहीं करनी, ये मजदूरी कहेंगे इसको, ठीक है। आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको फॉर्मूले सभी बताए जा रहे हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या करोगे आप लोग, ये a है ये b है, यहाँ पर भी a माइनस बी है, तो आप क्या कर दोगे, लिखोगे √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। बेटा √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, 3 माइनस 2 होता है 1। एक तरीका ये है, ठीक है, द सिंपलेस्ट वे, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। दूसरा वे क्या है, आई टोल्ड यू गाइस, क्या करोगे, पहले √3 से हम इस वाली टर्म को, दूसरी टर्म √3 माइनस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का साइन था वो लिखा, फिर √2 इधर लिखा, फिर √2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज √3 माइनस √2 को, √3 से अंदर √3 को मल्टीप्लाई करोगे विल बी 3, √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा √6 बेटा, अभी पूरा पूरा लिख रहा हूँ, √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा बट माइनस का, प्लस √2 इंटू √3 अगेन √6, √2 इंटू √2 विल बी 2, √6 से √6 गया, 3 माइनस 2 विल बी 1, तो फाइनल आंसर इज 1। दोनों तरीके से बात समझ में आती है। अब एक और चीज देख लो, यहाँ पे a प्लस √b मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a माइनस √b से, तो यहाँ पे फिर से सेम आइडेंटिटी लगेगी यार, कुछ अलग नहीं है। ये क्या हो जाएगा a प्लस √b, ये क्या हो जाएगा a है और ये b है, a और ये b है आपका, तो ये हो जाएगा जी आपका, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यार x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये किसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो वैसे ही आप यहाँ समझो बेटा इस चीज को, ये x है ये y है, ये x है ये y है, x माइनस वाई और x प्लस वाई हो रहा है, तो ये किसके बराबर होगा x का स्क्वायर दैट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बेटा a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा, √b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b के। समझ में आती बात। पॉज करके आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर लेंगे इसको। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगली प्रॉपर्टी देखेंगे बच्चे। अगली प्रॉपर्टी है √a प्लस √b इंटू √c प्लस √d। अभी जो बताया था वही आ गया वापस से, √a प्लस √b √c प्लस √d ये चीज है। तो एक स्टेप पहले ही बता दे रहा हूँ मैं सारी चीजें आपको। ये कैसे आया होगा, आपने क्या करा होगा, √a से पहले इस वाली टर्म को √c प्लस √d को मल्टीप्लाई करा होगा, देन फिर ये प्लस साइन इधर आएगा, प्लस √b से आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे √c प्लस √d को। बात इतनी समझ में आती है। अब √a से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना हो जाएगा √a इंटू √c कितना हो जाएगा √ac, √a इंटू √d कितना हो जाएगा प्लस √ad, प्लस साइन ये एज इट इज आएगा, √b से √c को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा √bc, प्लस √b से √d को मल्टीप्लाई करो √bd। फर्दर आगे एग्जाम्पल जाने से पहले हम ही कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैं आपको दे रहा हूँ √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको √5 प्लस √7 से। चलिए इसको करेंगे, पॉज करके ट्राई करोगे। चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको, देखेंगे। अभी बताया है ना यार मैंने आप लोग को। सबसे पहले क्या करो, बेसिकली √3 लिख लिया, √3 लिखा, फिर √3 से आपको इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, इसे ब्रैकेट में लिख दिया आपने √5 प्लस √7, ठीक है, प्लस यहाँ पे लगाया, ये √2 इधर आ गया, √2 इधर आ गया, ये पूरी की पूरी ब्रैकेट आपने ऐसे एज इट इज लिखी, √5 प्लस √7 लिख दिया। अब आप क्या करोगे, √3 से अंदर मल्टीप्लाई करो। अभी आपको बताया ना प्रॉपर्टी, √a इंटू √b क्या होता है √ab होता है। अभी प्रॉपर्टी क्या पड़ी थी, √a इंटू √b क्या होता है √ab हो जाता है, स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट b स्क्वायर रूट ऑफ ab हो जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 हो जाएगा ना, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 5 प्लस ऐसे इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 7 प्लस ये √2 आ गया, ये मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 7। बेटा 3 इंटू 5 कितना होता है 15, 3 इंटू 7 21, 10 प्लस
14 रूट 14, तो ये आंसर है हमारा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लेंगे। चलिए एक और प्रॉपर्टी हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भी, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी, ये होता है। ठीक है, आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, ऐसा मिलेगा रूट 2 प्लस रूट 5, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अगेन रूट 2 प्लस रूट 5 से, तो ये एक्चुअल में किसके बराबर है? ये एक्चुअल में किसके, देखो अगर a इंटू ए करते तो ये क्या हो जाता बच्चे? ए स्क्वायर होता। हाँ, कुछ बच्चे ना ऐसे भी काम करते हैं, उनसे बोलो बेटा a प्लस ए कर दो, वो ए स्क्वायर कर देंगे। अबे a प्लस ए 2a होता है, क्या होता है? 2a। फिर उन्हें ये सिखाएंगे तो बोलेंगे मैंने बेटा a इंटू ए करो, बोला 2a। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, a इंटू ए स्क्वायर होता है, a प्लस ए आपका 2a होता है। बात समझ में आती है? ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी। वैसे यहाँ पर है आपका, दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर हो जाएगा, सेम नंबर है, बिकॉज दोनों नंबर सेम है, तो हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। फिर अब आप क्या करो ना, अब यहाँ पे अब आप कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, बोला यार माँ साहब तो ये सिखा रहे थे, भाई साहब सर जी ने ये सिखाया था कि ऐसे ऐसे दिखे, पहले इससे दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इससे दोनों को मल्टीप्लाई। इससे भी आंसर एकदम सही आएगा, इससे भी आंसर एकदम सही आएगा, पर स्मार्ट वे क्या करने का, यार मुझे दिख गया दोनों नंबर सेम है, दोनों का स्क्वायर करता हूँ मैं, सीधा स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, ये वाला, ये मुझे बहुत ज्यादा इजी पड़ता है। देखो मैं क्या लिखूंगा इसको, रूट 2 का स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखूंगा 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 5 2ab प्लस फिर रूट 5 का होल स्क्वायर। बेटा रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है। ये 2 रूट 2 इंटू रूट 5 बेटा इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, a इंटू रूट बी वाली फॉर्म है, तो कितना हो जाएगा 2 रूट 10, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। ये याद रखना भाई, को बच्चा इस पे कांड मत कर देना, रूट 2 प्लस रूट 5 बोले सर रूट 7 होता है। अगर ऐसा बोलो तो अभी अगर तुमने तुम्हारे मुंह से तुम्हारे दिमाग में ये चीज आई तो चप्पल लेकर अपने मुंह मान लेना, ठीक है? तो ये क्या हो गया, रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5। रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5। अब क्या होगा, 2 प्लस 5 ऐड हो सकता है भाई, दोनों रैशनल नंबर है, 2 और 5 कितना हो गया? 7। 7 प्लस 2 रूट 10। अब यहाँ पे चमत्कार मत करने लग जाना, 7 और 2 को ऐड करके 9 रूट 10 कर दी। बेटा 7 रैशनल नंबर ऐसी रहेगी, इरेशनल नंबर ऐसी। मैंने आपसे बोला था ना, अगर 6 प्लस रूट 5 है, ये ऐसा ही रहेगा, कुछ नहीं हो सकता आगे इसका। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं किस चीज की, कि 7 प्लस 2 रूट 10 आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा और कैसे शॉर्ट कर सकता था, मेरे को अगर ऐसे दिखा रूट 2 प्लस रूट 5, उसके बाद तो मैंने ये स्टेप लिखा, इसके बाद मैं डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकता हूँ। ठीक है, मैं ना ये स्टेप स्किप कर सकता हूँ, मुझे पता है रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, रूट 5 का 5 होता है, और ये तो 2 इंटू रूट 5 2 रूट 10 होगा। तो जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो आप अपने स्टेप्स भी डिक्रीज कर दोगे क्वेश्चन करते वक्त, और आपका एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है। ठीक है, फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कभी कभी बच्चे ना इसको, अगर इसी चीज को इस मेथड से करने लग जाए, छोटी मोटी गलती कर सकते हैं, बट इसमें फॉर्मूला लग के तो कोई गलती आने के कोई चांसेस है ही नहीं। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपका? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी का होल का स्क्वायर किसके बराबर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप लोगों ने ऐसे पढ़ा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बात तो एक ही है। ठीक है जी, तो आप लोग इसे कॉपी कर सकते हैं फटाफट से विद एग्जांपल, पॉज करके। ओके, नाउ वी हैव एग्जांपल 15। ठीक है, एग्जांपल 15 हमारे पास है, 4 पार्ट है उसके, जो अभी मैंने आपको बताया ना वो सब यहाँ पे आप ज्ञान लगा दो। ठीक है जी, 4 है 3 है? 4 ही तो पार्ट है यार। ठीक है, 4 पार्ट है। ओके, फर्स्ट पार्ट ये है 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5 करना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले ये कैसे होगा, 5 से पहले आप क्या करोगे, इन दो टर्म्स को 2 प्लस रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस का साइन है, यही प्लस का साइन, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस का साइन उतरता। ध्यान सुनो, यहाँ माइनस होता तो माइनस उतर जाता, प्लस है तो प्लस आएगा, फिर रूट 7 आ जाएगा, रूट 7 से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 प्लस रूट 5। 5 से अंदर मल्टीप्लीकेशन कैसी होगी, 5 इंटू 2 10 प्लस 5 इंटू रूट 5 विल बिकम 5 रूट 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 2 रूट 7 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5 विल बी रूट 35। ये इसका फाइनल आंसर है, बिकॉज कोई इरेशनल नंबर की जो टर्म है रूट 5 रूट 7 रूट 35 ये ऐड हो ही नहीं सकती, आप इतने में छोड़ दोगे। अगर यहाँ पे मान लो 2 जगह रूट 5 आ रहा होता तो तुम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, आंसर को आप यहीं पे लीव कर देंगे। आप लोग पॉज करके इवन करना चाहे तो इसे कर सकते हैं। ठीक है, करोगे तुमने पॉज, मैं चलो करता हूँ इसको। अब यहाँ पे क्या है, 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। ठीक है जी, यहाँ पर देखो किस फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू
a माइनस बी, ये चीज है ना आपको एनालाइज करनी है। यहाँ पर ऐसा कोई फॉर्म नहीं थी बेटा, यहाँ ये सब अलग अलग था। यहाँ पर क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आई टोल्ड यू गाइस क्या फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इससे क्या लिख सकते हो स्ट्रेट अवे, यूजिंग आइडेंटिटी आप लिख सकते हो, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा तुमने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा बच्चे 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। अब किसी बच्चे ने इसका आंसर तुरंत मुझे बोला 0, अब वो देखो कितना बेवकूफ है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, माइनस रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, और वो मेरी निगाहों के जैसे यहाँ बैठा हुआ है, अभी उसे पड़ेगी लात। 25 में से 5 गया, बी बचेगा, बी 20 बचा, कितना बचा 20। ठीक है, आप पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं। नाउ वी हैव अनदर 2 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पे क्या, अगेन ये देखो रूट 11 माइनस रूट 7 और रूट 11 प्लस रूट 7, ये देखते हैं तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए भाई, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म है। तो फिर से अगेन यूजिंग आइडेंटिटी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है बच्चे। ठीक है, ये हो गया। एंड यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट 11 का स्क्वायर 11, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7, 11 माइनस 7 विल बी 4 इज द फाइनल आंसर। फाइन, इस वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे तो स्ट्रेट अवे आप a प्लस बी होल स्क्वायर की एंटी लगा दोगे, दैट इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस 2 रूट 21, तो 10 प्लस 2 रूट 21। ये एक्चुअल में आपको इसलिए करा रहा ना, एक और चीज मैं बताऊं, दिस इज ऑल वार्म अप, ये सब वार्म अप चल रहा है, आपका ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जहां पर ये रिजल्ट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वो चीजें आती हैं। फाइन, बात समझ में आ रही है आप लोग को, ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ये चीज, तो वहां पर क्वेश्चन आप बहुत आराम से करोगे, फिर स्मूथली होंगे क्वेश्चन। वो हम अभी ना एक बार इसे कॉपी कर लो आप लोग, तो कॉपी आप लोगों ने कर लिया होगा यार। अब अगली जो हमारी क्लास होगी, इन दैट क्लास हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर सीखेंगे। ठीक है, क्यों करते हैं वो भी बताऊंगा आपको, उसके पीछे का रीजन। एंड फिर उसके बाद आई गेस इसमें आपके 3 पार्ट जाएंगे। पार्ट 2 हम प्योरली हम रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर सीखेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताऊंगा। एंड इन द पार्ट 3 ऑफ दिस इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.4, उसमें हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन सीख लेंगे आपका कुछ इरेशनल नंबर्स का, जिसमें डेसिमल भी आ जाते हैं। ठीक है जी, एंड तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, और कोई डाउट हो वगैरह पूछिए कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।